बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िससुल अंबिया सीरीज़ की पहली क़िस्त के बाद आज हम इस बाबरकत सिलसिले की दूसरी क़िस्त लेकर हाजिर हैं। ये ईमान अफरोज़ सिलसिला है जिसमें हम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं। आज की इस क़िस्त में हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का क़िस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। ये वो अजीम नबी हैं जो कौम आद की तरफ मबूस किए गए। आइए इस सबक आमूज़ वाक़े से हिदायत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक हमें सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, नाम व नसब और बैसत। आपका नाम हूद बिन शालख बिन अरफ़क़शद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम है। बाज़ ने आपका नसब इस तरह बयान किया है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रबाह बिन जारूद बिन आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आपका ताल्लुक़ कबीला आद से था जो कि साम बिन नूह की औलाद में से थे। ये लोग यमन में ओमान और हज़रमौत के दरमियान अहकाफ यानी रेत के टीलों के इलाके में रहते थे। ये वो पहली कौम थी जिसने तूफ़ान नूह के बाद बुत परस्ती शुरू की थी। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत और कौम का रवैया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत देते हुए फरमाया, या कौमी उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों ने जो कुफ्र में मुब्तला थे जवाब दिया, इन्ना लनराका फी सफाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। बेशक हम तुम्हें बेवकूफ़ी में मुब्तला देखते हैं और हम तुम्हें झूठों में से ख्याल करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से जवाब दिया, या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुन मिन रब्बिल आलमीन। ए मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत देते हुए फरमाया, या कौमी उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफला तत्तकून। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो? जब आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया तो उनके मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? बस अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बुतों से ऐलान बरात। कौम आद अपनी जिस्मानी ताकत और मालो दौलत पर बहुत फ़ख्र करती थी। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और कहने लगे कि तुम्हारे किसी बुत ने तुम्हारी मत मार दी है, यानी तुम पागल हो गए हो। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की फरियाद और नौयत अज़ाब। जब कौम की सरकशी हद से बढ़ गई और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तुम्हारी बात मानकर अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे, तो आपने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने उन पर बारिश बंद कर दी और लगातार 3 साल तक सख्त कहत रहा। फिर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर वो खुश हुए कि अब बारिश होगी। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, ये वो आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। हौलनाक आंधी और कौम आद की तबाही। जब कौम आद ने अल्लाह के रसूल की पुकार को झुठला दिया और अजाब का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने उन पर एक ऐसी आंधी भेजी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुरान मजीद में इसका नक्शा यूं खींचा गया है, फिर जब उन्होंने उसे बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है। नहीं, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे, ये वो आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। सूरतुल अहकाफ 24। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इसकी शिद्दत का ये आलम था कि वो इंसानों को ज़मीन से उठाकर पटख देती थी और उनके सर कटकर अलग हो जाते थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ
کأنہم اعجاز نخل خاویۃ۔ اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رکھا تو تم اس میں لوگوں کو بچھے ہوئے دیکھتے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورۃ الحاقہ 7۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کی نجات۔ اس ہولناک تباہی کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ہم نے اسے یعنی ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ مومن نہ تھے۔ سورۃ الاعراف 72۔ نتائج، فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ اس قصے سے درج ذیل عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ 1۔ جسمانی طاقت پر غرور کا انجام۔ قوم عاد اپنی طاقت اور قد و قامت پر ناز کرتی تھی، لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی آندھی کے سامنے ان کی طاقت ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ 2۔ ناشکری کا وبال۔ اللہ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو پا کر اللہ کی عبادت کے بجائے بت پرستی شروع کر دی۔ نعمتوں کی ناشکری عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ رسول کی مخالفت کا نتیجہ۔ اللہ کے نبی کی پکار کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ عذاب سے پہلے قحط۔ اللہ تعالیٰ اکثر بڑی تباہی سے پہلے چھوٹی آزمائش جیسے قحط بھیجتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں اور توبہ کر لیں۔ قوم عاد نے اس اشارے کو نہیں سمجھا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔